राम राम जी सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह सुबह पापा के साथ गप्पे चल रही हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में नाश्ता बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ प्याज के परांठे एज यूजुअल। ऑलमोस्ट जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो प्याज के परांठे का ऑप्शन ऑलमोस्ट रहता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जाने वाले हैं नाश्ता करके, क्योंकि तैयार हो चुके हैं। मन्नू साहब अभी उठे नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से उठते हैं भाई, क्योंकि छुट्टियां चल रही है। और ये देखो हमारे घर पे ना चूहे ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया भैया। एयर फ्रायर की वायर ही खा गया। इतना परेशान कर रखा है ना कि कोई चीज हम एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते भाई। उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ये वायर ही खा के गया। अब ये पता नहीं क्या क्या नुकसान करेगा। बताना भाई कमेंट करके कि प्लीज कोई इसका सॉल्यूशन है तो। नहीं तो हम तो बहुत ज्यादा दुखी हो रखे हैं। और उसके बाद नाश्ते से मैं फ्री हो गई, किचन खाली कर दी थी बिल्कुल। पापा चले गए सब्जी बनाने के लिए, और पापा और मम्मी में जंग छिड़ जाती है भैया सब्जी बनाते हुए। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि पापा सब्जी ना बनाए, लेकिन पापा जबरदस्ती रसोई में आके सब्जी बनाने लग जाते हैं। और पापा को अपने हाथ की सब्जी पसंद है इसीलिए, और हम ये कोशिश करते हैं कि पापा ना बनाए, क्योंकि एक तो बुजुर्ग हो चुके हैं और दूसरा ना काम बहुत ज्यादा फैला देते हैं। आपको पता है आदमी अगर रसोई में घुस जाए ना तो लेडीज से ज्यादा बर्तन जूठे होते हैं। एक तो उनको सारी चीजें कटवट करके दो, और दूसरा फिर काम फैला देते हैं, और तीसरा अगर उनकी सब्जी में नुक्स निकाल दो तो फिर चार बातें सुनो। भाई बहुत गड़बड़ है। और यहाँ पे घर के काम से मैं थोड़ा फ्री हुई थी, इतने में मन्नू स्कूल से आ गया। इसका एग्जाम था आज। आते ही मैंने इसके लिए नाश्ता बना के रखा था, फटाफट गर्म करके दे दिया, क्योंकि इसको आने के बाद ना एक सेकंड की बर्दाश्त नहीं होती कि मैं तवा रखूं और ताजा फुल्का बना के दूं। तो इसको ये होता है कि फटाफट बस मैं घुसाऊं और मुझे रोटी मिल जाए। और उसके बाद मन्नू बैठ गया अपना नाश्ता करने के लिए, और घर पे हो गया थोड़ा सा शांति वाला माहौल। तो मैंने मौके का फायदा उठा के कर लिया एक वीडियो शूट। एडिट करने का आज टाइम अभी मिला नहीं मुझे, तो मैंने एडिट नहीं की। और उसके बाद हो गया दोपहर को लंच का टाइम। फटाफट आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं और मनु को भी भूख लगी है। और अभी एक साथ बैठ के हम लोग करेंगे अपना दोपहर का लंच। और कल पता है मुझे किसी ने कमेंट करके कहा, जब मैंने गुरुद्वारे वाला व्लॉग डाला हुआ था ना, कि आपने ना पुराना व्लॉग डाला है क्या। मैंने कहा क्यों पुराना व्लॉग क्यों, मतलब उन्होंने लगा कि कॉटन का सूट पहना हुआ ना तो शायद अभी तो ठंड है, अभी तो इतनी गर्मी आई नहीं। तो देखो भाई हम जब गुरुद्वारे में गए थे ना, तो गुरुद्वारे में बहुत संगत होती है जिसमें ना बहुत रश हो जाता है। सफोकेशन की वजह से ना गर्मी लगती है, इसलिए मैं कॉटन का सूट पहन गई थी और आज भी मैंने वही पहना है। तो यहाँ पे पता है आज क्या हो गया हमारे साथ, एक कलोल होगी। कलोल का मतलब कि हम लोग ना वीडियो शूट कर रहे थे, और वीडियो शूट करते वक्त पहले तो हम मेरे दो टेक इतने गलत हुए, मतलब उसमें कुछ ब्लर आ रहा था। फिर दोबारा से मैंने अपने हस्बैंड को कंपेल किया तो भाई उसमें आवाज नहीं आई। तो आज मेरी कोई वीडियो बनी नहीं। मेरा इतना ज्यादा मूड खराब था ना, बहुत ज्यादा मूड खराब था। वैसे तो मैं अपने पास स्टॉक में एक दो वीडियोस रखती हूँ, लेकिन आज मेरी कोई वीडियो बनी नहीं। और शाम को अपना मूड को चिल करने के लिए चल पड़े हम अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। हमें कल जाना था संडे को, लेकिन कल संडे को हस्बैंड गए हुए थे बाहर, उन्हें टाइम नहीं मिला, जल्दी आ नहीं पाए, तो हमने सोचा कि चलो आज नेक्स्ट डे ही मिल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाते हैं तो किसी खाने पीने के लालच में जाते हैं कि बाहर जाके खाना खाएंगे, घर पे बनाने का आलस है। मैं सिर्फ अपने आप को ना माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि पता है क्या होता है कि जब आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कि मैंने अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखा हुआ है कि टाइम नहीं होता अपने लिए। तो कभी कभी होता है कि बस हम माइंड को रिलैक्स देने के लिए ना फ्रेंड के साथ मिलना, फ्रेंड के साथ गप्पे बढ़ाना एक ना वो हो जाती है, रिफ्रेशिंग बूस्टर हो जाता है। नॉर्मली तो घर पे रहती हूँ ना, सुबह से उठ के घर के काम करो, फिर वीडियो शूट करो, फिर वही एडिटिंग करो, सारा दिन मैं ना फोन में ही डूबी रहती हूँ, जिससे ना मेरा माइंड स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसी बहाने होता है ना, फ्रेंड के साथ मिलके गप्पे शप्पे मार लेते हैं, थोड़ी आउटिंग हो जाती है, थोड़ा बाहर के माहौल का पता चलता है, कुछ नई चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, जिससे कि मुझे नए कंटेंट भी आ जाते हैं माइंड में कि हाँ ऐसे ऐसे मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो बहुत सारे मतलब एक बेनिफिट हो जाते हैं बाहर जाने के। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि बस हम लोग थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कर लेते हैं, अपनी जो अंदर की फीलिंग है एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जेंट्स लोग अपना एंजॉय कर लेते हैं, हम फीमेल जो है आपस में गप्पे शप्पे लड़ा लेती है। सो मन की भड़ास होती है, एक दूसरे के साथ अपनी शेयर हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मंगवाया था डोसा, और उसके बाद हमने मंगवाया तंदूरी प्लेटर, जो कि प्लेटर मुझे ना सच्ची में बहुत टेस्टी लगा, सारी नई चीजें थी। उसके बाद मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से रसमलाई खाने का। बस मेरे को ना स्वीट्स में रसमलाई ही सबसे ज्यादा पसंद है, और सारी स्वीट्स में इतना कुछ भी पसंद नहीं है, सिर्फ रसमलाई मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर हमने लास्ट में रसमलाई खाई, और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने चले गए, क्योंकि अभी ज्यादा इतना टाइम हुआ नहीं था सोने का। और अभी तो हम आते ही खाने बैठ गए थे, क्योंकि भूख भी लगी थी और गप्पे तो चलती रहती हैं।
और खाने-पीने के बाद खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमने थोड़ा वॉक किया साथ में, और गप्पे तो ऑलमोस्ट चलती रहती है, जो कि माइंड फ्रेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आपको तो पता ही होगा, हम लेडीज़ की गप्पे तो नेवर एंडिंग होती है, मतलब भाई कोई फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं, और नॉर्मली पता है लोगों को क्या लगता है कि 2 लेडीज़ बैठी हैं तो अपनी सास की चुगलियाँ कर रही होंगी, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि सास की चुगली एक अलग टॉपिक है। हमारे पास मेनली टॉपिक पता है क्या होता है? कपड़ों का। भाई आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, तूने क्या लिया, मैंने क्या लिया, ज्वेलरी का, और फैशन से रिलेटेड आस-पड़ोस, नया एनवायरनमेंट, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है भाई तुम बाहर गप्पे लड़ाने जा रहे हो ना, या फिर 2 लड़कियाँ अगर जा रही हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, मैरिड है, तो उनको लगता है भाई ये तो सास की चुगलियों में ही लगी हुई है। तो भाई माइंड को फ्रेश करने के लिए ना हमें यही वाला टॉपिक नहीं चूज़ करना होता, जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाए। हमें वही करना होता है जिससे हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा-सा रिलीफ मिले, शांति आए। तो हम लोग बस आपस में गप्पे लड़ाते हैं, घूमने-घुमाने की, कुछ आगे बच्चों के प्लान की, या फिर कुछ नया खरीदने की, मतलब इस टाइप की गप्पे लड़ाते हैं। और ऐसे तो हमारी कभी गप्पे खत्म ही नहीं होती। और यहाँ पे हमारी गप्पे तो खत्म हो नहीं रही थी, तो तनिष्का आ गई, भाभी की गुड़िया, जो कि झूले झूल रही थी मन्नू के साथ, और उसको नींद आने लगी, तो फिर वो बार-बार बोलने लगी कि मम्मा घर चलो, घर चलो। तो हम लोग उठे और घर की तरफ आगे बढ़े, और रास्ते में हमने पैक करा ली थी मम्मी-पापा के लिए भी रसमलाई। क्योंकि वैसे तो मम्मी-पापा कहीं बाहर जाते नहीं हैं, और मम्मी मिर्चें नहीं खा सकती, पापा वैसे ही बाहर का कम खाते हैं, तो रसमलाई तो सबकी ही फ़ेवरेट है हमारे घर में। तो हमने रसमलाई पैक कर ली थी, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया मम्मी का तो फ़ास्ट है, तो फिर मम्मी-पापा के लिए रख दिया, मम्मी-पापा सुबह खा लेंगे, और इसी तरह से आज का दिन हो गया हमारा खत्म। और आज करते हैं हम अपने ब्लॉग को यहीं तमाम। आपको मेरी आज की राम-राम।